हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा जो 2024 में आपका रिक्वायरमेंट आने वाला है, शायद जुलाई या अगस्त में जो है आपको 2500 के आसपास जो है आपको दरोगा का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे और ये प्री है यानी कि फर्स्ट पेपर जो एग्ज़ाम होता है उसका आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा कि डेली शाम को और सुबह आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है बिहार एसएससी का, और बिहार दरोगा का जैसे जैसे वहाँ कोचिंग में होगा वैसे वैसे आपको भी सेट यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तैयार किया गया सेट नंबर 1 है जो 27/4 को हुआ था, 27/4/2004 को हुआ था, 2024 को 5 बजे। तो चलिए आज हम लोग इसी का फुल जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका स्थित है। कह रहा है कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आपका स्थित है। तो आपको अस्थामलाई याद रखिएगा, अस्थामलाई जो है आपको भारत के सबसे दक्षिण में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या हो जाएगा आंसर? अस्थामलाई। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो है आपका निवास करती हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना ही दिल्ली में, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में आपका जो है क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको अनुसूचित जनजाति वहाँ पे निवास नहीं करती हैं। तो यह होगा जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आप यहाँ पे टिक कीजिए और आगे बढ़िए। बिहार राज्य के कह रहा है कि किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वाला आपका वन है। बिहार राज्य के लिए पूछ रहा है, तो यह आपको हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा जो है आपको बिहार राज्य का एक जिला है, वहाँ पे आपका न्यूनतम क्षेत्रफल पे जो है आपका वन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा शेखपुरा को। यहाँ पे पूछ रहा है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा आपका यह हो जाएगा ये युआन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर का कह रहा है कि नदियां नहीं हैं। तो इनमें से आपका कोई नहीं होगा। ये जो 3 नदियां ये दिया है, मांडवी, तावा और सांग जो दिया है, ये आपका अरब सागर की नदी नहीं है। तो आप ऑप्शन डी को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कह रहा है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है जो एक क्या है ये, तो ये आपको हो जाएगा व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा व्यापारिक पवन। पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है। तो पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, काजू, मूंगफली और कपास, ये तीनों जो आपको दिया है ये पर्वतीय मृदा वाली फसल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि उड़ीसा स्थित वासपानी किस खनिज के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा स्थित वासपानी जो है कह रहा है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा किया गया आपको जो है प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक बटन को जो भी है आप लोग यूज थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि लाइक बटन जो यूट्यूब दिया है वो यूज करने के लिए दिया है, वो आप लोग उसको यूज नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा सा उसको यूज किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के राज्यों के द्वारा कोयला के उत्पादन का कह रहा है कि सही अवरोही क्रम बताइए। एक होता है आरोही, एक होता है आपको अवरोही। आरोही का मतलब होता है 1 2 3 4 और अवरोही का मतलब होता है कि 4 3 2 1। ठीक है, आरोही अवरोही समझ में आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि कोयला उत्पादन का सही अवरोही क्रम। तो सबसे आपको है उड़ीसा, उसके बाद आपका होता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका नंबर आता है झारखंड का, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ स्थित तातापानी बलरामपुर में जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए।
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल होता है। तो फुटलूज उद्योग के अंतर्गत जो है आपको हीरा, मोबाइल और कंप्यूटर चिप जो है आपको फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन 3 में, हीरा, मोबाइल निर्माण, कंप्यूटर चिप्स, ये आपको फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्ट का है बीकन का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट बीकन का संबंध जो है आपका यहाँ सड़क मार्ग निर्माण से है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सड़क मार्ग निर्माण से। 2011 के जनगणना के अनुसार कहा है कि भारत के महिला साक्षरता दर थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला का है तो 65.46% जो है आपका महिला का साक्षरता दर है। कब पूछ रहा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में आपका अवस्थित है। तो तेलहर जलप्रपात जो है ये आपको पड़ता है किसमें, कैमूर में। तेलहर जलप्रपात आपका है कैमूर में। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, कैमूर में आपका आंसर होगा यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जो है कला का संबंध आपका बिहार से नहीं है। तो आपका बिरह याद रखिएगा कि आपका बिहार से नहीं है। सुजनी कला, कोहबर कला और मंजूसा कला ये आपका बिहार से संबंधित है, लेकिन बिरह जो है आपका बिहार से संबंधित नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आगम साहित्य का संबंध आपका किससे है। तो आगम साहित्य का संबंध जो है ये आपको पड़ता है भगवान महावीर से। आगम साहित्य का संबंध जो है आपका भगवान महावीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 17 नंबर आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि हड़प्पाई लिपि में कह रहा है कि मूल चिन्ह मुख्यतः हैं। तो हड़प्पाई लिपि में कह रहा है कि मूल चिन्ह, तो इसमें आप याद रखिएगा कि है 64 मूल चिन्ह जो थे आपको 64 थे। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए जो है आपका विख्यात था। तो ये आपका विख्यात हो जाएगा कंबोज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था, तो कंबोज। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि महर्षि पतंजलि का संबंध किससे है। तो महर्षि पतंजलि का संबंध जो था ये आपको था शुंग काल से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अलबरूनी के द्वारा लिखा गया तारीख उल हिंद की जानकारी मिलती है। तो ये आपको मिलती है 11वीं सदी का। अलबरूनी रचित जो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है तारीख उल हिंद जो है आपको जानकारी मिलता है 11वीं सदी का। सुल्तान ए आजम की उपाधि से प्रसिद्ध सल्तनतकालीन शासक कौन था। तो ये आपको हो जाएगा इल्तुतमिश। सुल्तान ए आजम की उपाधि से प्रसिद्ध यानी कि उपाधि ग्रहण किया था इल्तुतमिश। मुगल साम्राज्य में कहा है कि चौधरी का संबंध किससे था। तो मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध आपको था ग्राम प्रशासन से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अलवर्दी खां कह रहा है कि अलवर्दी खां से सिराजुद्दौला का संबंध था। तो इसमें आपको हो जाएगा नाती। अलवर्दी खां से कह रहा है कि सिराजुद्दौला का संबंध था, तो यह आपका नाती था। फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था। तो फोर्ट लुई का किला जो है ये आपको बनाया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। फोर्ट लुई का किला फ्रांसीसियों के द्वारा। पंजाब राज्य का विलय कह रहा है कि अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ था। तो पंजाब राज्य का विलय जो है आपको अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1849 ईस्वी में। ठीक है, अब ये आपको बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम हुआ था इसमें यह क्वेश्चन दिया था कि पंजाब राज्य का विलय जो है अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ था। तो 1849 में। बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन आप यहाँ पे टिक कीजिएगा पटना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। प्रमुख यूटोपियन समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवेन किस देश का निवासी था। तो ये आपको था ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना कब किया। तो ये आपको किए गए हैं कब, 1927 ईस्वी में। BR अम्बेडकर के द्वारा या भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है समाज समता संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ है? तो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन जो है ये आपको हुआ था, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन पूछ रहा है तो ये आपको 1918 में, तृतीय पूछेगा तो 1923 ईस्वी में। अब प्रथम कब हुआ था ये तो सबको मालूम होगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रथम विभाजन कब हुआ। द्वितीय विभाजन आपको 1918 में हुआ, तृतीय विभाजन 1923 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके अध्यक्षता में लिया गया? साइमन कमीशन के कह रहा है कि बहिष्कार का निर्णय, तो ये आपको निर्णय लिया गया था 30 के डी MA अंसारी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत जो है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो ये आपको हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में। सामाजिक समता की अवसर कौन अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये आपको करता है अनुच्छेद 15। सामाजिक समता की अवसर जो है कौन अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि काम की न्याय संगत और मनोवचित दशा का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में आपको दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे हो जाएगा 42। ऑप्शन डी आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो ये आपको 25,000 और 12,500। 25,000 होता है आपको EOR के लिए और जनरल के लिए, और कैटेगरी में जो आते हैं उनको होता है 12,500। तो इनमें से हो जाएगा आपको बी और सी ऑप्शन जो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जो जमानत राशि होती है ये आपको 25,000 और 12,500 दोनों याद रखिएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएंगे राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपको राम दयालु सिंह थे। बिहार के किस प्रमंडल में करा है कि सबसे कम जिला है? तो सबसे कम जिला आपको पड़ता है कहाँ? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग जो है आपको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नागालैंड राज्य का गठन जो है आपको 1963 यानी कि 1963 ईस्वी में हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपको पारित किया गया 1986 ईस्वी में। विधान परिषद में कहा है कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कहा है कि विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें कहा है कि 60 से कम होनी चाहिए, ये भी आपका गलत है। इनमें से सभी ये गलत है, यानी कि हो जाएगा कि 40 से कम नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। पूंछी आयोग का संबंध आपसे पूछ रहा है कि किससे था? तो पूंछी आयोग का संबंध जो था केंद्र और राज्य के संबंध से था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कराई कि कौन सी भाषा जो है आपका नहीं जोड़ी गई थी? तो ये आपको हो जाएगा डोगरी भाषा। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कराई कि कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो आपका हो जाएगा डोगरी भाषा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी घटना जो 1971 ईस्वी में हुआ था? तो 1971 की घटना हम लोग जान जाते हैं कि दूसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था। आप याद रखिएगा 1971 में। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है? तो ये आधार आपका है जनसंख्या। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आधार क्या है आपका? जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में आपका शामिल नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा भंडारण। भंडारण जो है आपको तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। जीवन की कह रहा है कि भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य होता है, तो ये आपको होता है 100। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको कब हुआ था? तो 2005 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में निर्भरता का निर्धारण का आधार कैलोरी कितना है? तो ये आपको है 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्र का है तो 2100 कैलोरी। करा कि सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? तो सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना जो है ये आपको विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा कराए कि रिवर्स रेपो
दर पर कॉमर्शियल बैंक से कराए कि लोन प्राप्त की जाती है। तो ये आपको किया जाता है अल्पकालिक अवधि के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता ढाल क्या बताती है? तो ये आपको बताती है चाल। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल क्या बताती है? तो ये आपका चाल बताती है। प्रकाशिक तंतु में कराए कि प्रकाश गमन करता है, तो ये आपको गमन करता है वक्रीय रेखा में। प्रकाशीय तंतु में कराए कि प्रकाश गमन करती है वक्रीय रेखा में। किसी व्यक्ति को कराए कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण के न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई से आपका आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर पूछेगा कि उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो जस्ट दुगना। अगर हम कहने का मेरा मतलब है कि अगर दर्पण से आप 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये आपको दर्पण में 2 किलोमीटर दिखाई देगा, दुगना दिखाई देता है। और आपको आधा होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण के न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो मैंने कहने का मतलब है कि अगर आपका 3 मीटर ऊंचा है, तो आप 1.5 मीटर की अगर आप शीशा में देखते हैं तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा ध्वनि का लक्षण है। तो ध्वनि का लक्षण यहाँ पे जो है आपको दिया है, तीव्रता भी होता है, गुणवत्ता भी होता है और तारत्व भी होता है। तो इनमें से आपका हो जाएगा सभी। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, तो ये आपको संवहन विधि के द्वारा, पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये आपको संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि यूरेनियम का प्रयोग होता है, तो ये आपको होता है ईंधन के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में जो है आपको यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। ट्रांजिस्टर में कह रहा है कि पीएनपी या एनपीएन अर्धचालक जुड़ा होता है, तो ये आपको जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कि किस विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में कह रहा है कि बहुत कम अंतर होता है। तो ये आपको हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, ऑप्शन डी आप यहाँ पे टिक कीजिएगा और आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप नहीं बढ़ते हैं आगे तो आपके साथ खेला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है आपको सीजियम होता है। और सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। सोडा लाइम का है कि किनका मिश्रण होता है। तो सोडा लाइम मिश्रण आपका होता है NaOH और CaO का। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का है कि गैस जल में अभिक्रिया कर क्या बनाती है। तो ये आपको बनाता है कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको जल से अभिक्रिया करेगा और आपको जो है उत्पाद के रूप में कार्बोनिक अम्ल देगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा जो है स्वच्छ किया जाता है। तो ये आपको स्वच्छ किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। इमली में कह रहा है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो है ये आपको पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में, याद रखिएगा टार्टेरिक अम्ल। रेयान किससे बना होता है। तो रेयान आप टिक कीजिएगा, सेलुलोज से बना होता है रेयान आपका। कोशिका की उत्पत्ति में कराए कि मुख्य सृष्टिकर्ता के रूप में कराए कि कौन सा भाग लेता है। तो ये आपको हो जाएगा केंद्रक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में लिखित में से कराए कि कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक आपका नहीं है। तो ये आपको होता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो है आपका जटिल अस्थायी ऊतक नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम आपका जटिल अस्थायी ऊतक होता है, लेकिन दृढ़ ऊतक नहीं होता है। बीज रहित फलों का उत्पादन कह रहा है कि किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो उस हार्मोन का आप याद रखिएगा नाम जिब्रेलिन। कह रहा है कि बीज रहित फलों का उत्पादन जो है किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो जिब्रेलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कवक जो है आपको जनित रोग नहीं है। तो आप याद रखिएगा 68 का, धान का अंगमरी रोग जो है आपका ये कवक के द्वारा नहीं होता है, ये आपका विषाणु के द्वारा होता है। परिस्थितिकी अध्ययन आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है जीवधारी एवं उनके आवास के बीच का जो होता है मतलब उसी को हम लोग परिस्थितिकी अध्ययन कहते हैं। पीत का पीएच मान पूछ रहा है, तो पीत का पीएच मान आप याद रखिएगा कि 7.7 होता है।
एलिसा जांच आपको किस लिए किया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है और कई बार हम आपको बता चुके हैं एलिसा जांच। रक्त में कह रहा है कि आरबीसी के बढ़ाने से कह रहा है कि बढ़ने से कौन सी स्थिति आपकी बन जाती है, तो पॉलीसाइथेमिया। रक्त में अगर आपका आरबीसी की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो कह रहा है कि कौन सी स्थिति हो जाएगी, तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। राइनोस्कोप में कह रहा है कि जांच करने का एक उदाहरण है राइनोस्कोप, तो ये आप याद रखिएगा 73 का बी, नाक। राइनोस्कोप की जांच करने के लिए आपका उपकरण है नाक। भारत रत्न विजेता भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो यह आप क्षेत्र का नाम लिखिए, कला के क्षेत्र में इनको भारत रत्न दिया गया था। किसको? भीमसेन जोशी को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी होते हैं? 5 आपका होता है अस्थायी और 10 आपका होता है अस्थायी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है 5, 15, 10 और 20। तो यहाँ आपका हो जाएगा 10, क्योंकि अस्थायी पूछा है, अस्थायी पूछता तो होगा 5 और टोटल पूछता तो हो जाएगा आपका 15। कह रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो युद्ध का विपदा के समय जो है राहत दिलाना, रेड क्रॉस। हिंद चीन के अंतर्गत जो है आपको निम्न से कौन सा देश आता है, तो उस देश का आप नाम याद रखिएगा, वियतनाम। राइट्स ऑफ मैन की रचना किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको किया गया टॉमस पेन के द्वारा। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया था, तो ये आपको कौन किया था 79 का, तो आपका हो जाएगा हिटलर के द्वारा। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन जो है हिटलर के द्वारा किया गया था। और इसमें देखिए यहाँ पे मैथ दिया है, तो मैथ का हम आंसर बता देते हैं आपको। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से बेड पे लेट कर बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 500। इसका आंसर देख लीजिए आपका 81 नंबर। 81 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 12। चलिए 82 नंबर यहाँ पे देख लीजिए आप 9:7। 83 का देख लीजिए आप, एप्पल हो जाएगा। 84 आप यहाँ पे देख लीजिए, 84 का ऑप्शन आपका हो जाएगा एप्पल। ठीक है, 85 का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, 85 में हो जाएगा आपका एप्पल। ठीक है, 86 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें दिया है जीके का सवाल। कह रहा है कि निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि 2024 में भारत रत्न के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से किनको सम्मानित की जाने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए हम लोग क्या क्या कह रहा है। तो 86 का आप याद रखिएगा कि किसको दिया गया है, तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन यहाँ पे केवल 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि समाचारों के सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र से आपका संबंधित है चुशुल, तो ये आपको हो जाएगा लद्दाख से। समाचार की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में आपका स्थित है, तो ये आपका है वाराणसी में। व्यास जी का तहखाना कहाँ है, वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई और अधिकृत तौर पर कह रहा है कि फिर से प्रारंभ करने की पहल प्रारंभ की है, तो ये आप जो है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये भी आपका जल्दी का ही करंट अफेयर है। कह रहा है कि 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर जो है आपको सम्मान प्रदान किया गया, तो ये आपको जेनी यल मोनी को दिया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 91 हम लोग देख लेंगे। 91 में कह रहा है कि समान नागरिक संहिता अपनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो ये आपको उत्तराखंड बन गया है। भारत सरकार ने कहा है कि इस देश के सीमा से लोगों की वीजा युक्त आवाजाही का प्रतिबंध जो है आपको लगा दिया है, तो ये आपको लगा दिया किसके साथ, म्यांमार के साथ। फरवरी 2024 के मध्य कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व कप में कहा है कि कहाँ बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संघ द्वारा निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन आपका किया गया, तो ये आपको अबू धाबी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कहा है कि भारत का स्थान कितना है, तो ये आपको 93 है।
ओडिसियस नामक एक अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है। यह यान किस देश का कह रहा है कि एक वाणिज्यिक यान है? तो ये आपको पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में आपका किया गया? तो ये आपको सुनील भारतीय मित्तल के द्वारा। 25 फरवरी 2024 को कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु कहाँ पे स्थित है? तो सुदर्शन सेतु आपको पड़ता है ओखा, और ओखा कहाँ पे आपका? तो गुजरात में। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी कीरू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको पड़ता है चिनाब पर। पानी के नीचे कह रहा है कि देश के पहला मेट्रो शहर किस शहर में आपको संचालित किया गया है? तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फरवरी और मार्च 2024 में कह रहा है कि किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया? तो ये आपको बेंगलुरु में। फरवरी और मार्च में जो है आपका जल का जो है संकट उत्पन्न हो गया बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये रहा है आप लोग का बिहार दरोगा प्री का जो सेट कराया जा रहा है रोशन आनंद सर का, जिनको दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ये सेट नंबर 1 था। आपको सेट 2 जितना भी सेट आपको किया जाएगा वहाँ आपका सारा सेट मिलेगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।